महिमा, मैं जा रहा हूँ। चला गया। हे भगवान, अब जाकर मेरे सांस में सांस आई, वरना ये मरीज की एक्टिंग कर करके ना मैं सच में मरीज हो जाऊंगी। मुझे सच में अस्पताल में भर्ती होना पड़ेगा। अरे ये 6-7 दिन से यहाँ मेरी छाती पर बैठा हुआ है ना मैं पार्टी कर पा रही हूँ, ना मैं अपनी दोस्तों से मिल पा रही हूँ, ना मैं अपने बॉयफ्रेंड से मिल पा रही हूँ, और ना ही मैं कुछ खा पी पा रही हूँ। मैं कह रही हूँ कि इस बीमारी में ना पैसे मुझे थोड़े कम देके जाता है। अगली बार जब आएगा ना तो मैं इसे कहूंगी कि बेबी मुझे कुछ सीरियस बीमारी हो गई है, मेरा ना गुर्दा खराब हो गया है, मुझे कम से कम 15 से 20 लाख रुपए चाहिए, तभी मेरी जान बच सकती है। मैम साहब, अबे क्या है? डॉक्टर साहब आए चेकअप करने लिए। अरे भगा दे। अरे मैडम जी इधर तो मुड़िए। क्या है? क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। जो आपके पति है ना वो फौजी, उन्होंने मुझसे बोला था कि मेरी पत्नी को पता नहीं कैसी बीमारी लग गई है, वो ठीक ही नहीं हो पा रही है, तो उसका ना फुल बॉडी चेकअप करो, जितने पैसे लगे उतने पैसे ले लेना, बस मेरी बीवी को ना ठीक कर दो, उसे ना मैं बहुत प्यार करता हूँ। ऐसे बोले आपके पति जो फौजी हैं। अच्छा ऐसे बोले, झूठ बोले, कोई प्यार व्यार नहीं करते, एक नंबर का निकम्मा है। मुझे तो लगता है ना बॉर्डर के बहाने अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने जाता है वो। भाई साहब मैं बहुत परेशान हूँ। वैसे कितने पैसे देने की बात कर रहे थे आप तो? मैडम उन्होंने मुझसे बोला था चाहे 4 लाख लगे चाहे 5 लाख लगे, लेकिन आप ना उसको ठीक कर दो, मेरा ना मन नहीं लगता बॉर्डर पर, ये बोल रहे थे। तो आप एक काम करो, मेरे पास ना आपके लिए एक बहुत अच्छा ऑफर है। आप उससे बोलो कि आपकी बीवी के इलाज में लगेंगे 8 लाख रुपए, उसमें से 2 लाख रुपए मैं आपको दे दूंगी, 8 साथ मेरे पास बचेंगे 6 लाख रुपए। उसके बाद ना मुझे भाई साहब पैसों की असल में बहुत जरूरत है, क्योंकि वो मेरा पति तो मुझे पैसे देता नहीं है, इसलिए मैं ना बीमारी का बहाना करी थी। कोई बीमार नहीं हूँ मैं, वो मेरी मम्मी को पैसों की जरूरत है, घर में बहुत दिक्कत है, तो वो पैसे ना मैं बहा दूंगी। मैम साहब मेरे को बहुत जरूरत है पैसों की, मेरे को चाहिए 2 लाख रुपए। हाँ तो अपनी जबान पे ना ताला लगा दे, इसे ना सुई से सिल दे। 1 लाख रुपए तुझे भी दे दूंगी, बता मत दियो। बताता तो मैं जब कभी के बता देता, आपने कभी नहीं दिया मेरे पैसे। इस बार इकट्ठे दूंगी ना। अरे 1 मिनट, क्या चल रहा है ये सब, मुझे तो यही समझ नहीं आ रहा। आप बिल्कुल ठीक है मतलब? अरे बिल्कुल फर्स्ट क्लास हूँ मैं क्यों बीमार होंगी? बीमार हो मेरे दुश्मन। डॉक्टर साहब हमारी मैम साहब एकदम टकाटक है, ये तो पैसा लूटने का काम करते हैं, बीमार होने का बहाने का। ओके तो ठीक है, फिर मैं आपके पति को बोल देता हूँ, आपकी वाइफ बिल्कुल ठीक है। अरे ऐसा नहीं बोलने, पागल हो क्या? अभी तो समझाया तुम्हें 8 लाख रुपए लेने हैं, तभी तो तुम्हें 2 लाख रुपए मिलेंगे। ऐसा बोल लोगे कि ठीक है तो अजय देगा वो 8 लाख रुपए। अरे हाँ बिल्कुल सही बोल रही हैं, तो 8 लाख रुपए फिर जल्दी से मंगा दीजिए। कैसे मंगाऊं? वो तो आप मंगाएंगे ना। तो आप ये रिपोर्ट बनाओ ना, आप रिपोर्ट बना के दोगे ना। रिपोर्ट बना के तो कोई सीरियस बीमारी। हाँ ठीक है मैं रिपोर्ट बनाता हूँ, जल्दी से फाइल लेके आओ मैम साहब। फाइल तो महिमा जल्दी से दो, रिपोर्ट बना देता हूँ। तुम गए नहीं? मैं क्या करूंगा जाकर, जब मेरी पत्नी यहाँ पर इतना बड़ा ड्रामा कर रही है सिर्फ पैसे के लिए। शर्म नहीं आ रही तुम्हें ये सब करते हुए? बहुत शर्म आ रही है बेबी, बहुत शर्म आ रही है। अरे कितना प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। अरे मैं तुम्हारे लिए दिन रात वहां पर काम कर रहा हूँ कि मेरा परिवार अच्छे से रहे यहाँ पर, लेकिन तुम पीठ पीछे मुझे धोखा दे रही हो। अपने परिवार के लिए तुमने ये बहाना बना लिया कि तुम्हें प्रॉब्लम है, तुम बीमार हो, और उस चक्कर में मैं परेशान हूं इतने दिन से। ये हमारे घर का नौकर 5-6 दिन से मेरे से बोल रहा है मैम साहब बिल्कुल ठीक है, मैम साहब बिल्कुल ठीक है, आप मेरी बात का विश्वास नहीं कर रहे। फिर इसने मुझे एक आइडिया दिया कि साहब जी आप ऐसा करो, मैम साहब की सच्चाई बिल्कुल सामने आ जाएगी, इसकी वजह से मैंने ये सब किया था। मुझे नहीं पता था कि मेरी प्यारी पत्नी मुझे धोखा देगी। नहीं दूंगी धोखा बेबी, मैं सच में तुम्हारी प्यारी पत्नी हूँ। वो मैं ना अपनी मम्मी की परेशानी। बस करो, मम्मी की परेशानी। अरे तुम मुझे बताती कि तुम्हारी मम्मी को परेशानी है, तुम्हारे घर में प्रॉब्लम चल रही है, तो मैं उसका सोल्यूशन देखता, लेकिन तुमने क्या किया मेरे साथ, तुमने मुझे धोखा दिया। अब मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा तुम्हें तुम्हारे घर पर। नहीं ऐसा मत करो प्लीज, मुझसे गलती हो गई, मैं आगे से कभी नहीं करूंगी। गलती हो गई? पिछले 15 दिन से तुम हर दिन मुझसे कभी 20,000 कभी 50,000 रुपए ले रही हो, और अब बोल रही हो तुम मुझसे गलती हो गई। अब मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी महिमा, अभी के अभी चुपचाप अपने घर चलो।